आरएनटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एमपीजी के वन लाइनर जीके जीएस और मध्य प्रदेश की पूरी इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट वन चैनल सोल्यूशन, जो कि आप मेरे इस चैनल रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर वाले में आप कंटिन्यू देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में अगर देखा जाए तो मल्टीपल एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप सभी देख रहे हैं, जैसा कि इमेजेस हम लोग देखते हैं कि अभी हाल में जो भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कवर किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी करंट में अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इस समय 53 है। जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है वो रीवा से अलग करके मऊगंज को न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक साइड हम लोग उत्तर प्रदेश से भी टच होते हैं, एक साइड बिहार से भी टच होते हैं, एक तरफ हम झारखंड का भी पार्ट शेयर करते हैं। और झारखंड यानी झारखंड के अलावा अगर हम बात करें, झारखंड से बिल्कुल हम टच नहीं करते। हम इधर पर्टिकुलर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से उड़ीसा जो एक पार्ट जो कि छत्तीसगढ़ के साथ में टच करता है, वो उसके साथ शेयर करता है। जब हमारा बंटवारा नहीं था, या बोल सकते हैं कि जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग नहीं था, तो हम लोग बिल्कुल टच किया करते थे, झारखंड को भी टच करते थे। इन सभी केसेस में मैप की पूरी एक कंप्लीट क्लास है कि हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी टाइम न लेते हुए हम लोग कवर करते हैं जो भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे कवर करते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर, और हम लोग इसके माध्यम से आरएनटी क्लासेस के माध्यम से कवर कर रहे हैं वन लाइनर सोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी तहसील को 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52 नंबर का ज़िला बनाया गया। बिल्कुल आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में मैंने इसलिए लिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल में एक नया ज़िला बनाया गया है। अब नया ज़िला अगर आपको नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, इसलिए याद रखें अभी हाल में जो न्यू ज़िले बन रहे हैं, तो पुराने टाइम में अगर हम बात करें तो 52 ऑलरेडी था। अभी हाल में 53 बनाया गया है, जो कि रीवा से अलग करके मऊगंज को बनाया गया है। तो याद रखेंगे, तो जो मऊगंज बना है वो नया हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है 53 नंबर का, जो रीवा से अलग होके बनेगा, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंसमेंट किया है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, एवं मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया तथा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि प्रथम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे, नेक्स्ट वन राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे, और विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो कुंजीलाल दुबे जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, अगला जो वन लाइनर है, नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध अमृतलाल वेगड़ जी का निधन 90 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 2018 को जबलपुर में हुआ। ठीक है। मूर्तिकला का प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो धार जिले में स्थित है। ठीक है। मूर्तिकला से रिलेटेड जो स्टूडियो स्थित है वो कहाँ पे है? धार में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में स्थित है, क्योंकि आप सभी को पता है मंडीदीप और मंडीदीप के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब्दुल्लागंज, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट में आते हैं। यहाँ ज़्यादातर कंपनियों ने अपना सेटअप डाल के रखा है। और मध्य प्रदेश अगर हम इंदौर की बात करें, दूसरा भोपाल के मंडीदीप की बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादातर कंपनियों को स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वहीं कराएँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वन लाइनर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी तथा प्रथम महिला प्रमुख सचिव निर्मला बुच। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सेबी के हेड है वो भी एक तरह से बुच ही हैं। तो सेबी की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि उनका भी नाम अगर बात करें तो ये निर्मला बुच जी हैं, और वो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि बुच परिवार से वो भी रिलेट करती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप इसे याद कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी हाल में आपने देखा कि एशिया की पहली फीमेल पर्सन जिन्होंने अभी हाल में अपना लोको पायलट यानी वंदे भारत ट्रेन चलाई है, जिनका नाम सुरेखा यादव जी इंडिया की या बल्कि एशिया की पहली फीमेल बनी है जिन्होंने लोको पायलट
चलाते हुए वंदे भारत जो कि अब इंडिया की नई ट्रेन बनी है उसको चलाने का काम किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का बहुत, और यह बोला जा रहा है कि एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मुख्यमंत्री उमा भारती, नेक्स्ट वन न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, प्रथम राज्यपाल सरला ग्रेवाल, प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी तथा प्रथम महिला प्रमुख सचिव निर्मला बुच जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तोरण द्वार का निर्माण पुष्पमंत्री शुंग द्वारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। सांची 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में अपनाया गया। अगर हम बात करें तो पहले नंबर में जो पार्ट आया था वो आपका जो खजुराहो की बोल सकते हैं, और सेकंड नंबर में आपका सांची का स्तूप यूनेस्को के थ्रू मध्य प्रदेश के पार्ट को लिया गया था। RCVP नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। श्री RCV नरोहा मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी से बन सकता है। रामायण काल का संग्रहालय निवाड़ी जिला के ओरछा में स्थित है, यानी रामायण काल के जो भी संग्रहालय से रिलेटेड पार्ट है वो निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। आप देख रहे हैं R&D क्लासेस, और हम लोग कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश वन लाइनर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, और सीखना बन तो जीतना बन, नॉर्मली ये जीवन की टैगलाइन है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गोपालपुर में प्रदेश का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया है। यानी अगर बात किया जाए तितली से रिलेटेड पार्क कहाँ पे बनाया गया, तो रायसेन, और रायसेन में भी कहाँ, तो गोपालपुर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पर्यटन नगर शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है। नेक्स्ट वन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय भवन संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ध्यान देंगे, स्टार मार्क जो किया जा रहा है। बैंक नोट प्रेस देवास में, न्यूज प्रिंट मिल नेपानगर बुरहानपुर में, एवं रक्षा पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड होशंगाबाद की बात कर लेते हैं। प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई बड़ा बात है तो हम लोग नेपानगर की बात करते हैं। और अगर बैंक नोट की बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास में ये प्रेस प्रिंटिंग प्रेस है। पुराना विधानसभा भवन मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, तथा विधानसभा भवन अब नए नाम यानी इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वन उष्ण कटिबंधीय मानसून वन होते हैं। अगर बोला जाए तो ना गर्मी और बरसात के हिसाब से यहाँ पे जो मौसम का इन्वायरमेंट है वो ठंडी, गर्मी, बरसात हर टाइप के इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से 1974 में प्रारंभ की गई, यानी 1974 में से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले की त्रिकूट पहाड़ी पर प्रसिद्ध मैहर वाली माता जी का मंदिर है। तो पहाड़ी का नाम जरूर याद रखेंगे। त्रिकूट पहाड़ी पे माता रानी जी का मंदिर है, जिसे बोल सकते हैं शारदा माता जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे आला उदल के अखाड़े भी हैं। काफ़ी लोग श्रद्धा से यहाँ पे जाते हैं। तो अगर आप कटनी से पर्टिकुलर सतना के लिए जाते हैं तो सतना के पहले ही आपको ये स्टेशन भी पड़ता है, और बहुत ज़्यादा फेमस ही भी है माता जी का नाम, काफ़ी लोग दर्शन भी करते हैं। और जो लोग नहीं पहुँचे वो ज़रूर यहाँ तक पहुँचे। दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना है ये कहाँ है, खंडवा जिले में स्थित है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लोग लेके यहाँ के कवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल, सबसे छोटा टाइम जिन्होंने शेयर किया अपना टाइम, अगेन अर्जुन सिंह, मात्र 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। भारत के सबसे बड़े भित्त भीमबेटका में पाए गए हैं। भित्त की अगर बात करें तो बहुत बारीक लेवल पे अगर कोई कारीगरी की जाती है, या पुराने टाइम के साक्ष्य की बात किया जाए, पुरातत्व विज्ञान की बात किया जाए, तो भीमबेटका में बोला जाता है कि उस टाइम के साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल में स्थित है।
जो कि महर्षि पतंजलि से रिलेटेड संस्थान है, वो कहाँ पे दिया गया? भोपाल में स्थित है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली तथा भारत की तीसरी डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश के सागर में किया गया। भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की पहली तथा भारत की तीसरी प्रयोगशाला का इनॉग्रेशन जिस लोकेशन में किया गया वो सागर है। और सागर में हम बोल सकते हैं कि सागर जो ज़िला है वो भी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, अपने आप में खूबसूरत नज़ारा बिखेरता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कालों का काल महाकाल। हर कोई यहाँ पे ज़रूर पधारता है क्योंकि भगवान शंकर जी की यह नगरी है। और हाल में उज्जैन महाकालेश्वर का नाम बदलकर महाकाल लोक रखा गया ताकि लोग यहाँ पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। इसके बाद जब आप उज्जैन से आप आगे निकलते हो इंदौर के लिए, तो वहाँ पे जस्ट लाइक 100 किलोमीटर दूर जब आप महू से जाते हैं, यानी महू के रूट पे जब आप जाते हैं, तो आपको 110 किलोमीटर के आसपास ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है, जो कि अगेन फेमस है, जहाँ से माँ नर्मदा नदी निकली हुई है, जिनके किनारे भी ये पूरा ओमकारेश्वर बसा हुआ है, तो वो भी अपने आप में फेमस है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे पे है, तो आपका आंसर होगा अगेन नर्मदा नदी के किनारे है। यानी एमपी की लाइफलाइन कहे जाने वाली रिवर को भी हम लोग बोल सकते हैं नर्मदा नदी, क्योंकि प्रीवियस वन लाइनर में हम लोगों ने कवर किया था कि ये जिस पर्टिकुलर जहाँ से निकलती हैं वो है अमरकंटक का पठार, और अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं जिसे हम लोग सोन नदी और सेकंड नंबर नर्मदा नदी बोलते हैं। सोन नदी का जो आगे जाके सहायक नदी बनती है गंगा नदी की, और नर्मदा नदी इंडिविजुअल बहती हुई जाके कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात को पूरा कवर करती है। और हम लोगों ने पढ़ा था केवड़िया डैम कहाँ बना है, तो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल पे, ठीक है, यानी मस्जिद का नाम है ढाई सीढ़ी मस्जिद। कहाँ पे है, तो अगेन याद रखिए भोपाल पे है। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मंदसौर में रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है, यानी रावण की जो पूजा ज़्यादातर मध्य प्रदेश में की जाती है वो याद रखें कहाँ पे, मंदसौर में की जाती है। और ये माना जाता है कि मंदोदरी का जो मायका है वो कौन सा है, मंदसौर है, ठीक है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना यशोवर्मन चंदेल ने की थी। यशोवर्मन चंदेल ने की थी खजुराहो, क्योंकि अगेन यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है ये। आगे 22 मई 1955 को मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना इंदौर में की गई। 22 मई 1955 बहुत पुरानी बात है सर। देश को आज़ादी मिले 1947 की बात थी, और उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है 50 पे, और उसके बाद 55 पे आपने जस्ट लाइक मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र बनाया, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं न्यूज़ के माध्यम से जोड़ने की बात थी, यानी अपने आप पे एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो मध्य प्रदेश हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके कि मध्य प्रदेश अगेन इंडिया का हार्ट कहा जाता है, जिसपे हार्ट ऑफ इंडिया भी कई बार हम लोग इसे जानते, क्वेश्चन भी आता है। खजुराहो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल है, तथा दूसरा सांची और तीसरा भीमबेटका है। याद रखिए यूनेस्को की लिस्ट में मध्य प्रदेश अगर कोई घूमने आना चाहता है तो वो इन लिस्ट को देख के भी, क्योंकि यूनेस्को जब भी कोई लिस्ट जारी करता है तो यानी ये प्लेस इस लोकेशन में घूमने लायक है। तो जो फॉरेन के टूरिज्म आते हैं वो कहीं ना कहीं उस टूरिस्ट प्लेस के लिस्ट को देख के ही आते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से, और सांची हम सभी को पता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट पहुंचते भी हैं। भीमबेटका थोड़े से कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खजुराहो में तो अगेन ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, सांची में भी पहुंचते हैं। और सांची का नाम आगे सुनने को आप मिल रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला सौर संचालित जो सिटी या डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी वो सांची बनाई जाएगी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है, ठीक है। तो ये भी एक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप देख रहे हैं RNT करंट अफेयर क्लासेस बाई रघुनंदन तिवारी, और हम लोग इस पर करंट वन लाइनर भी हम लोग कवर करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप देख रहे थे पर्टिकुलर MPGK के वन लाइनर क्वेश्चन, जिस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर किए जाएं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो सांची की बात कर लें, महाकालेश्वर मंदिर की बात कर लें, इंडिया का केवल 2 ही वैदिक पाठशाला इंडिया में हैं, याद रखिएगा आप सभी।
इंडिया में केवल 2 वैदिक पाठशालाएं हैं, उनमें से वैदिक पाठशाला में से एक उज्जैन पे है और दूसरा दूसरा आपका उड़ीसा के पुरी, यानी अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर पे है, तो पुरी में ये अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। कई बार अभी हाल में आपने सुना होगा कि वैदिक क्लॉक का निर्माण भी किया गया, तो वैदिक क्लॉक का निर्माण भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। स्टैटिक फैक्ट है, कई बार यहाँ से प्रथम द्वितीय यूनेस्को की लिस्ट भी पूछी जा सकती है। और 2.5 सीढ़ी सबसे छोटी मस्जिद जिसका नाम 2.5 सीढ़ी है वो अगेन कहाँ है, भोपाल में है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें और पेपर के लिए एकदम जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ज़्यादा लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मे भी सिलेक्शन आपके सामने बिल्कुल होगा। आप इसी रफ्तार से अपनी पढ़ाई करते रहें ताकि आपको हर चीज़ें बहुत ईजी लगें। वंस अगेन मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।